कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब भगवान शंकर का मंत्र जाप करते हैं, शिव नाम लेते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, शिव नाम का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं या शिव नाम को हम ग्रहण करते हैं, तो हम जब भगवान शंकर के मंत्र को या शिव के नाम को जब हम जपते हैं, शिव नाम को जब हम लेते हैं, तो क्या वो देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच जाता है? क्या देव अधिदेव महादेव तक हमारा लिया गया नाम पहुंच सकता है? तो पहले तो अपने भीतर से एक भ्रम निकालो, अपने अंदर का एक भ्रम निकालो कि महादेव तक हम जो नाम ले रहे हैं वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पहले अपने भीतर का ये भ्रम समाप्त कर। मतलब आपकी दृष्टि में ये है कि आपकी दृष्टि में लगता है कि ऐसा है कि शंकर भगवान हमसे बहुत दूर है, शिव जी हमसे बहुत दूर है। जब तो आपकी बुद्धि में यह बात आती है कि हम जो बात कहेंगे वो शिव जी सुनेंगे कि ना सुनेंगे, हम जो मंत्र बोलेंगे, जो मंत्र हम बोलेंगे वो मंत्र शिव जी तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम जो मंत्र का स्मरण करेंगे वो देवाधिदेव महादेव तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। आपके भीतर यदि ये विचार चलता है तो मतलब आप ये विचार कर रहे हैं कि शंकर जी हमसे बहुत दूर है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जिस समय पर आप भगवान देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, उनको याद करते हो, उनका स्मरण करते हो, उस समय पर आपको लगता है कि शिव बहुत दूर हैं, तो उन तक हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। पर शिव कथा कहती है आपके मुख से जैसे ही भगवान शंकर को याद किया जाता है, शिव का नाम लिया जाता है, शिव का स्मरण किया जाता है, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव आपके नजदीक में खड़े होकर उस उच्चारण को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर उस उच्चारण को श्रवण कर रहे होते हैं, भगवान शिव उस उच्चारणों को श्रवण करते हैं। आवाज किन तक पहुंचना चाहिए? जो दूर है, जो करीब में है उन तक आवाज पहुंचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमारे अक्षरों को, हमारे शब्दों को देखकर भी समझ सकते। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव इसी मृत्यु लोक में। अब ब्रह्मा जी को यदि आपको कुछ कहना है तो भले तुमको तेज बोलना पड़ सकता है, भगवान विष्णु जी को अगर कुछ कहना है तो हो सकता है कि आपको तेज बोलना पड़ सकता है, पर यदि आपको भगवान शंकर से कुछ कहना है तो आपको तेज बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपके पास में कंकर शंकर के रूप में विराजमान होकर उस बात को श्रवण करते हैं। बिल्कुल नजदीक में पहुंचकर, नजदीक में बैठकर उस कथा को श्रवण करते हैं, उस बात को श्रवण करते हैं। आप तो नजदीक में खड़े होते हैं, नजदीक में बैठते हैं और वो कथा को सुनते हैं। शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है, शिव नजदीक में है, भगवान शंकर नजदीक में है,
शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ध्यान नहीं रहा, इससे तो अच्छा रामायणी कुटी वाले महाराज जी के यहाँ का साउंड था कल, उन्हीं को लेकर आ जाते। शिव को, भगवान शंकर को, देवादिदेव महादेव को बहुत दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। ये कल भी कथा में कहा था, आज भी कथा में कह रहा हूं, अभी भी कथा में कह रहा, बहुत जाने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर को ढूंढने के लिए बहुत दूर, शिव को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ा। शिव हमारी श्वासों में, शिव हमारी रोमावली में, शिव हमारी धड़कनों में, शिव हमारे रोमों में समाहित है। जब हमको कुछ भगवान देवादिदेव महादेव से कहना है तो आप ये अपने मन से निकाल दीजिए कि